नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबू जोशी नौलखी में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बदलते हुए मौसम में अगर पशुओं को थनों के अंदर कोई समस्या आपको दिखाई दे, यानी जब भी आप दूध निकालें तो कहीं ना कहीं आपको थनों में सूजन दिखाई दे या दूध के अंदर कोई प्रॉब्लम नजर आए, दूध का कलर आपको थोड़ा फॉल्ट दिखाई दे, तो यह कोई आम समस्या नहीं है साथियों, यह थनैला हो सकता है। और थनैला रोग है वो दुधारू पशुओं में, विशेष तौर से जो पशु ज़्यादा दूध उत्पन्न करता है उन्हीं पशुओं में थनैला रोग होने की ज़्यादा संभावना रहती है। या जिस पशु के थन है वो थोड़े यह कह सकते हैं कि लटक थन बोलते हैं जिसे, जिनके निपल जो थनों के वो ज़्यादा बड़े होते हैं, उन्हीं पशुओं के अंदर यह थनैला रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस बदलते हुए मौसम में अगर आपके पशु के थनैला रोग हो जाए तो आपको पहचान कैसे करनी है मैं आपको बता देने वाला हूँ। जब भी आप दूध निकालें तो जो एन है, जो अडर है, वह आपको थोड़ा गर्म नज़र आएगा। यानी जब आप उसे अच्छे से साफ पानी से धोएंगे, साफ करेंगे, तो उसकी जो लेवटी है ना वो आपको थोड़ी गर्म नज़र आएगी हमेशा की अपेक्षा से। और इसके साथ ही जब आप दूध निकालेंगे तो चीथड़े आ सकते हैं, दूध थोड़ा गाढ़े टाइप आ सकता है, दही जैसा चीथड़ा जमा हुआ दूध आ सकता है। इसके साथ ही दूध का कलर फॉल्ट नज़र आ सकता है आपको, दूध हल्का पानी जैसा नज़र आ सकता है, और कई बार खून भी है वो दूध में आ सकता है। तो ये सारे लक्षण है ना, ये सारे थनैला के ही लक्षण हैं। और थनैला दो तरह से होता है साथियों, एक थनैला तो अदृश्य होता है और एक जो मैंने आपको सिम्टम बताया ना इस तरह का होता है। अदृश्य में क्या होता है कि आपको दिखाई नहीं देता कि आपके पशु को थनैला है भी या नहीं, लेकिन इसका जो लक्षण है ना वह धीरे धीरे आपको नजर आएगा। और खास तौर से पशु दूध कम करेगा, यानी एक थन से या दो थनों से पशु थोड़ा थोड़ा करते करते दूध कम करेगा और बाद में एकदम से दूध कम हो जाएगा। तो यह एक प्रकार से अदृश्य होता है। और जो दृश्य होता है, जो हमें दिखाई दे देता है, बाहर से सिम्टम हमें दिखाई देते हैं, उनमें मैंने जो आपको लक्षण बताए वो नजर आते हैं और आपका पशु फिर एक थन या दो थन है वो खराब कर सकता है। और जब पशु का थन खराब हो जाए ना तो फिर उस पशु की न केवल कीमत घट जाती है बल्कि जो दूध का उत्पादन है वह भी कम हो जाता है, क्योंकि 4 थनों से जितना दूध उत्पादन होता है वह 1 या 2 या 3 थनों से नहीं हो सकता। तो देखिए, अगर थनैला से आपको बचना है तो आपको अपने पशु के आसपास की जो साफ सफाई है, जहाँ पर आप अपने पशु को रख रहे हैं, जो आपका पशु आवास है, वहाँ साफ सफाई नियमित रूप से बनाए रखें। क्योंकि बदलते हुए मौसम में क्या होता है कि पशु गोबर भी ज़्यादा करेगा, पेशाब भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि ठंड भी बढ़ने वाली है। तो ऐसे में कीचड़ होने की संभावना रहती है और कीचड़ में ये परजीवी जो उत्पन्न होते हैं ना, ये फिर कहीं ना कहीं थनों के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो आप यह ध्यान रखें कि जब भी आप अपने पशु का दूध निकालें तो दूध निकालने के बाद कम से कम 20 मिनट तक अपने पशु को बैठने न दें, क्योंकि जो छिद्र होता है जहाँ से दूध निकलता है वहाँ क्या होता है कि वह 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो अगर 20 मिनट तक वह पशु खड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं कोई जीवाणु कीटाणु प्रवेश नहीं कर पाएगा। और अगर पशु बैठ गया तो जमीन में रेंगने वाले ये जीवाणु अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो यह आपको सबसे पहली सावधानी रखनी है। आपको किसी भी तरह से अपने पशु को तकरीबन 20 मिनट तक खड़े रखना है। दूसरा, अगर आपके पशु का थन लालिमाली हुए नजर आ रहा है, गर्म भी है और अगर दूध में भी प्रॉब्लम आ रही है या पशु दर्द भी करता है, कई बार पशु के पेन होने लगता है, आप दूध निकालते हो तो पशु लात चलाने की कोशिश करता है, तो अगर ऐसी भी संभावना है तो आप देखिए अपने पशु को, ये थनैला के जो लक्षण है मैं बता रहा हूँ, तो आप अपने पशु को तकरीबन 200 ग्राम खांड दें और 200 ग्राम खांड के अंदर 200 ग्राम नींबू का रस मिला लें और अच्छे से मिक्सअप कर लें। इसके साथ ही आप 200 ग्राम सरसों का तेल गर्म करके ठंडा करके वह मिलाएं। ये तीनों चीज़ें आप अपने पशु को अच्छे से मिक्सअप करके खिलाएं। यह आपको एक बार एक दिन में खिलानी है और तकरीबन 6 दिनों तक आप लगातार खिलाएं। अगर इस प्रकार की संभावना आपको नज़र आ रही है, शुरुआती लक्षण आपको दिखाई देने लग गए हैं, तो यह काम आप अवश्य करें। और अगर खून भी आ रहा है ना तो फिर आप नज़दीकी डॉक्टर से भी संपर्क जरूर करें, क्योंकि कई बार कोई अंदर चोट भी हो सकती है। तो आप खून जब आ रहा है तो आप अपने जो पशु चिकित्सक है उनसे सलाह ज़रूर लें। और जब भी आप अपने पशु को दूध पिलाएं, जो बच्चा दूध पीता है पशु का, तो उसको अकेला न छोड़ें, यानी आप उसे पकड़ के दूध पिलाएं ताकि वह अपना मुंह से थनों के न मारे बार बार। इससे भी कई बार चोट लग जाती है पशु के, और चोट लगने से भी थनैला रोग हो सकता है। तो इन उपायों से आप अपने पशु को थनैला से बचा भी सकते हैं, और अगर हो भी जाए तो आप ये उपाय करके पशु को बचा भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।